सम्राट धनानंद के अत्याचारों से त्रस्त मगध की प्रजा कराह रही थी। चारों ओर असंतोष फैला हुआ था, परंतु कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि नंद वंश का विनाश कर सके। इसी समय एक अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति आचार्य चाणक्य अपनी चतुराई और रणनीति से इतिहास को नया मोड़ देने वाले थे। उन्होंने एक बालक को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन केवल पराक्रम से युद्ध नहीं जीते जाते, इसके लिए रणनीति और योजना की आवश्यकता थी। और यहीं से शुरू होती है चाणक्य की गुप्त योजना। एक दिन चाणक्य ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, शक्ति और बुद्धि का संगम ही एक सच्चे शासक को जन्म देता है। चंद्रगुप्त, समय आ गया है कि हम नंद वंश को जड़ से मिटाकर एक नए युग की शुरुआत करें। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। धनानंद की सेना विशाल और अजेय थी। चाणक्य जानते थे कि यदि सीधे युद्ध किया गया तो वे हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें नंद साम्राज्य की जड़ों को ही खोदकर उखाड़ फेंकना था। चाणक्य जानते थे कि किसी भी साम्राज्य की शक्ति उसके मंत्रियों में होती है। यदि वे कमजोर पड़ जाएं, तो राजा असहाय हो जाता है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को धनानंद के दरबार में भेजा। वे धीरे धीरे वहां के मंत्रियों में फूट डालने लगे। कोई लालच में फंसा, कोई भय में और कोई असंतोष में। कुछ ही महीनों में धनानंद का दरबार अंदर से कमजोर हो गया। उसके मंत्री एक दूसरे पर शक करने लगे। चाणक्य की यह पहली चाल सफल रही। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भेजकर गुप्त रूप से प्रजा के बीच एक नई सोच विकसित की। राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं। धीरे धीरे लोग यह मानने लगे कि धनानंद का शासन अन्यायपूर्ण है। लोग अंदर ही अंदर विद्रोह की भावना से भरने लगे। अब वे नंद वंश से मुक्त होने के लिए तैयार हो रहे थे। चाणक्य जानते थे कि एक राजा की असली ताकत उसकी सेना होती है। यदि सैनिक ही उसके प्रति वफादार न रहे, तो साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है। उन्होंने नंद सेना के भीतर भी षड्यंत्र फैलाया। सैनिकों में असंतोष जगाने के लिए उन्होंने वेतन और सुविधाओं की बात छेड़ दी। धीरे धीरे नंद सेना में फूट पड़ने लगी। अब स्थिति यह हो गई कि जब धनानंद को सबसे ज्यादा अपनी सेना की जरूरत थी, तब उसकी ही सेना उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। जब धनानंद पूरी तरह कमजोर हो गया, तब चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी अंतिम योजना को अंजाम दिया। चाणक्य ने एक संदेश भिजवाया कि यदि धनानंद अपनी गद्दी छोड़कर चला जाए, तो उसका जीवन बख्श दिया जाएगा। परंतु अहंकारी राजा ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सेना कमजोर पड़ चुकी थी, जनता उसके खिलाफ थी और उसके मंत्री उसे धोखा दे चुके थे। आखिरकार एक निर्णायक युद्ध में चंद्रगुप्त ने धनानंद को पराजित कर दिया और चाणक्य की गुप्त योजना सफल रही। इस विजय के साथ ही मौर्य वंश की नींव पड़ी और भारत को एक नया, सक्षम और न्यायप्रिय सम्राट मिला। चाणक्य ने हमें यह सिखाया कि केवल ताकत से ही युद्ध नहीं जीते जाते, बल्कि सही रणनीति और बुद्धिमानी से ही सच्ची विजय मिलती है। चाणक्य की गुप्त योजना ने सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं, बल्कि बुद्धि की परीक्षा भी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे जरूर साझा करें और चाणक्य की बुद्धिमत्ता को सलाम करें।